हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√का x माइनस 2। यहाँ पे आपको देखिए डोमेन एंड रेंज हमें दोनों फाइंड करना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे हम डोमेन एंड रेंज का बहुत सारा जो है क्वेश्चंस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे प्लेलिस्ट का वीडियो, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, हमें गिवन जो है वो दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√का x माइनस 2। अब देखिए यहाँ से आपको समझना है कि यहाँ पर आपको डोमेन निकालते या रेंज निकालते तो हम ये चीज़ देखते हैं कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर में है आपका √का x माइनस 2 हो या फिर कुछ भी एनीथिंग, आपका वहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़ीरो के ऊपर अगर कोई भी नंबर हो, 1 हो, 2 हो, कोई भी रियल नंबर हो, तो आपका ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, है ना। ये नॉट डिफाइन हो जाएगा और ये होना नहीं चाहिए। तो हम बेसिकली इसको ज़ीरो के इक्वल नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर आपका x माइनस 2 सिर्फ दिया होता तो हम यहाँ पर जैसे डोमेन निकालते हैं, पहले देख लेते हैं इसको। तो x माइनस 2 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं, इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। ये चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पर जब आपका रूट में हो। तो अब यहाँ पर देखिए छोटा सा चीज़ आप समझना है, ये आपका √, में आपका x माइनस 2 दे रखा है ना। अगर x की जगह पे बोल रहा है कि ये ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर ज़ीरो हो जाएगा ये पूरा ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है ये अगर पूरा ज़ीरो के इक्वल हो गया तो डैट इज़ नॉट डिफाइन आ जाएगा ये चीज़। तो ये तो होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम जो है इक्वल टू साइन हटा देंगे, यानी कि ग्रेटर देन पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको वैसे भी आपको याद रखना है कि डेनोमिनेटर में आपको ग्रेटर का साइन देना है, क्योंकि वो ज़ीरो के इक्वल हो नहीं सकता। न्यूमरेटर में आप ग्रेटर देन और इक्वल टू का देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो डोमेन यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा डोमेन फॉर दिस फंक्शन ये आपका आ जाएगा। देखिए 2 जो है आपका इंक्लूड नहीं है, यानी कि ओपन इंटरवल, और ये इन्फानाइट यानी कि इन्फानाइट तक जाएगा, तो ये भी आपका ओपन होगा। x जो है 2 से बड़ा है, यानी कि 2, 3, 4 इस तरह इन्फानाइट तक जाएगा। तो डोमेन यहाँ पे आपका निकल गया। रेंज निकालना है, रेंज क्या करेंगे हम, रेंज फॉर दिस फंक्शन, इसका रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए डोमेन होता है आपका इनपुट, आप क्या डाल रहे हो। जैसे x का वैल्यू 1 डालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही चीज़ देखना है कि यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर रेंज बेसिकली हम अगर 2 देखिए, आपका डोमेन में इनपुट होता है, यानी कि तो डोमेन में आपका इनपुट होगा, तो 2 अगर हम इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी कि 2 के बाद का कोई भी नंबर हो सकता है, तो यानी कि 3 अगर हम पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 डैट इज़ 2, 1 हो जाएगा। 3 माइनस 2 तो यानी कि 1 हो जाएगा बेसिकली, तो 1/1 के फॉर्म में आएगा। इसके बाद अगर हम कोई और नंबर लेते हैं 4, तो यहाँ पे आपका 4 माइनस 2 डैट इज़ 2, 1/√2 का 2। मतलब बेसिकली अगर हम 2 पुट करते हैं, ठीक है, मतलब 2 से बड़ा नंबर, तो 2 तो पुट कर नहीं सकते, 2 से बड़ा नंबर अब हमको पुट करना है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि तो हमारा रेंज कितना हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस देखते हैं हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। डोमेन तो हमारा आ गया, रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, जैसे आप y मानते थे ना, तो वो यहाँ पे हम y नहीं मानेंगे। y लेके बनाएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, हम y लेके नहीं बनाएंगे। हम बेसिकली बनाएंगे कि उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका जो है, यहाँ से हम क्या निकाले थे, डोमेन 2 और इन्फानाइट तक जाएगा मतलब। तो हम जो है x जो होगा वो ग्रेटर देन 2,
ये मेरा निकल चुका था पहले ही, ये चीज़ हम डोमेन की निकालते वक्त ये चीज़ निकाले थे फॉर रियल वैल्यू, ठीक है, फॉर रियल वैल्यू आपका क्या था, x जो होगा वो बड़ा होगा 2 से। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगर x जो है 2 से बड़ा होगा तो सबसे पहले हमें जो था नीचे डेनोमिनेटर में x-2 दिया हुआ था वो आपका 0 से बड़ा होगा। तो देखिए अगर हम इसके अंदर रूट लगा देते हैं, हमारा देखिए जब भी रेंज दिया होता है, रेंज निकालना होता है, तो हमें क्या करना होता है कि वहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर में दिया है बिल्कुल वही चीज़ हमें लाना होता है। तो डिनोमिनेटर में आपका x-2 नहीं दिया था, आपका अंडर रूट में आपका x-2 दिया हुआ था। तो यहाँ पे अगर 0 का रूट लिखे तो 0 ही हो जाएगा बेसिकली, तो हम 0 लिख दिए। अब ये देखिए ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपका f(x) है ना, फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ f(x) यानी कि आपका 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा तो ये आपका बड़ा होगा ना, ये हमें ये नहीं निकालना, हम क्या बोले आपको कि जो रेंज में हमें बिल्कुल हूबहू वही लाना होता है। यानी कि आपका 1/, आपका दिया हुआ था x-2, ये दिया हुआ था ना फंक्शन आपको, तो यही चीज़ हमें लाना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बाय में 1 कर दिए हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 से इक्वल करेंगे, ठीक है, 0 से बड़ा करेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है बेसिकली आ जाएगा कि f(x) जो होगा वो बड़ा होगा 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ हुआ, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मतलब जो आपको फंक्शन में दे रखा है वो आपको रेंज में आपको लाना होता है। तो अगर हम ये चीज़ लाए हैं तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली हमें यहाँ पर हमने क्या निकाला कि 1/x-2 जो होगा वो बड़ा है 0 से, तो यहाँ से क्या आया कि f(x) जो होगा वो बड़ा होगा 0 से, ठीक है। तो यहाँ से अब ये चीज़ अगर आया तो हम रेंज क्या निकाल सकते हैं, रेंज फॉर दिस फंक्शन इक्वल्स टू, यहाँ पर 0 के इक्वल तो होगा नहीं, 0 से बड़ा होगा, तो 0 पे ओपन इंटरवल, और आपका ये कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो ये इन्फाइनाइट आ जाएगा। मतलब रेंज फॉर दिस फंक्शन इज़ 0, इन्फाइनाइट, और दोनों में आपका ओपन इंटरवल रहेगा। सो दिस इज़ आवर आंसर। डोमेन आपका यहाँ पे लिख देते हैं, डोमेन फॉर दिस फंक्शन इक्वल्स टू, ये आपका था 2 और इन्फाइनाइट, दोनों में यहाँ पर आपका दोनों में आपका ओपन इंटरवल। तो ये है आपका आंसर। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, समझ में आया होगा तो लाइक तो बनता है, एक लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो डैट यू कैन गेट द वीडियोज़, जितने भी वीडियोज़ जो आगे डालेंगे हम वो आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।